वक्त एक आग सी लगी रहती है, कठिन वक्त में भी एक आस सी लगी रहती है कि वो काम तो करना है जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। एक बेचैनी सी रहती है अंदर कि अगर फेल हो गया तो, अगर यूं ही मर गया तो, अगर कुछ नहीं मिला तो, बर्बाद हो गया तो। लेकिन सुनो, जो रिस्क नहीं लेते उनको कुछ नहीं मिलता है, जो प्लान नहीं बनाते उनको भी कुछ नहीं मिलता है, जो सिर्फ किस्मत को रोते रहते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता है। जिस मेहनत के राह पे तुम चल रहे हो ना, वही एकमात्र रास्ता है। हाँ, मुश्किल है क्योंकि तू पहली बार कर रहा है, लेकिन देख इतिहास में जब किसी ने कोई बड़ा काम किया है तो वो बहुत ठोकरें खाया है, बाधाएं उसके रास्ते में भी आई है, मजाक उसका भी बना है, उसमें भी तुम्हारी तरह बेचैनी रहती थी। और हो भी क्यों ना, क्यों वो भी तुम्हारी तरह अकेला ही था, उसके साथ भी कोई नहीं था। लेकिन वीर लोगों को दुनिया के ढंग और ढोंग पता रहते हैं। यहाँ पहले पत्थर फेंके जाते हैं, फिर उसी की पूजा की जाती है। यहाँ पहले हंसा जाता है, फिर उसी को फॉलो किया जाता है। ये दुनिया अनस्टेबल है, लेकिन तुम नहीं हो। ये दुनिया टूट सकती है, लेकिन तेरा हौसला नहीं टूट सकता। लोगों को बर्बाद होना है, होने दो, लेकिन तुम बर्बाद होने के लिए पैदा नहीं हुए हो। उठो और जिस मकसद को तुमने अपनी आंखों में बसा रखा है उस तक पहुंचने के लिए जी जान लगा दो। अरे कितनी ठोकर खाओगे, दुनिया कितने पत्थर मारेगी, रास्ते पे तूफान को शांत होने का भी वक्त आएगा। जब हौसला टूटे तो याद रखना कि यही एक तेरा जन्म है, ना कोई पहले था और ना होगा, क्योंकि जो भी कुछ है वर्तमान में ही है। जो कुछ भी है आज इसी वक्त करने में ही है। इस वर्तमान के पिंजरे को तोड़ के तू कभी आगे या पीछे नहीं जा सकता। तो क्यों फ्यूचर की टेंशन और पास्ट की गिल्टी अपने मन पे डालकर उसकी और बेचैनी बढ़ा रहा है। और फिर भी बेचैनी हो रही है तो बदल दे अपनी बेचैनी को उस एक सफर में जो तुझे तय करना है। शीशे और दुनिया वो सब ही दिखाती है जो ऊपर से दिखता है। जिस प्रकार शीशा कभी देखने वाले का मन नहीं पढ़ सकता, उसी प्रकार से ये संसार भी सिर्फ हमको बाहर से ही देखता है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है ये तो सिर्फ हमें ही पता है ना। हम पाना क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, ये भी सिर्फ हमें ही पता है ना। तो मारने दे दुनिया को ताने, उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, उनकी बातों से अपना ध्यान ना भटकाना, क्योंकि तेरा सफर जितना दुर्गम और लंबा है उसको तय करने के बाद तेरा नाम भी अनंत काल तक रहेगा। इसलिए उठ और जिस रास्ते पे तू बढ़ रहा है उसी पे चलते रहना। और सुन, देश में तेरा नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना। जय हिंद, वंदे मातरम।